नमस्कार दोस्तों, आज हम आर.एल. वर्मा सर का स्वागत करते हैं जो कि पीडब्ल्यूडी से रिटायर हैं एज ए असिस्टेंट इंजीनियर। सो सर का वेलकम करते हैं। वेलकम सर। थैंक्स सर, जैसे कि आपको पता है कि 02/2017 बीपीएससी एई का रिजल्ट आया है, अब उसका इंटरव्यू है, तो बच्चों को थोड़ा सा गाइड चाहिए था कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं एज ए डिपार्टमेंटल क्वेश्चन, या फिर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो वर्क किए हैं आपके कहीं कहीं किसी फॉर्म में या फिर रोड में या आपका बिल्डिंग में कहीं पे भी, तो उनको डिपार्टमेंट से किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को गाइड कर दीजिए सर। जी, मेरा एक्सपीरियंस रोड साइड है। जी जी। तो हाईवे के विषय में जो मेरे एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जी। कोई प्रोजेक्ट आता है, हाँ, हाउ टू स्टार्ट। जी। फर्स्ट स्टेज सर्वे। चूँकि सर्वे ही मेरी नियर अबाउट एक्यूरेसी ऑफ एस्टिमेटिंग कास्टिंग का जी फाउंडेशन है। जी। और इससे अलाइनमेंट और जो मोड है सुपर एलिवेशन, हाँ जी हाँ जी। और इसकी फीलिंग ऑफ मटेरियल, हाँ, फीलिंग कितनी हो, कटिंग कितनी हो गई, ये सारी चीज़ें आपके क्रॉस सेक्शन एल सेक्शन से निकाल लिए जाएंगे, जिससे कि एक्यूरेसी जी फीलिंग की आपको आ जाएगी मटेरियल की। जी। यदि और एक चीज़ और विशेष ध्यान रखना चाहिए कि 20-20 सेंटीमीटर के अर्थ लेयर पर जी वाइब्रेटिंग रोलर या जो कहने का मतलब है कि हम एक बार में फिलिंग करके रोलिंग नहीं करते, स्टेप बाय स्टेप रोलिंग करते हैं। 20 सेंटीमीटर जी ऐसे इसका ही है पैमाना। तो मानक है 20 सेंटीमीटर अर्थ आने के बाद उसको कंपेक्ट करिए। कहने का मतलब जो गाइडलाइन, जैसे कि जो बच्चे अगर काम किए हैं रोड पे, तो बेसिकली इंटरव्यूअर ये जानना चाहते हैं कि आपने काम किया है तो क्या वो सही में काम किया है या फिर ऐसे ही आप बोल रहे हो काम किया है। मैं बेसिक सवाल पूछेंगे कि कितने पे आपने जो प्रैक्टिकली वहाँ पे देखा है वो चीज़ है ना। जी जी। और विशेष करके मोड़ पर सुपर एलिवेशन बिल्कुल विधिवत निकालना चाहिए जी। जैसे कि वन साइड लोअर साइड, वन साइड हायर साइड। दूसरी चीज़ ये है कि सर्वे से आपको ये एक्यूरेसी लग जाएगा पता कि कहाँ पर हमारी मिट्टी कैसी है। जी। ये भी टेस्टिंग से और ये सर्वे से पता लग जाएगा। इसके बाद जो प्रोसेस है ये सब कंप्लीट होने के बाद जी आपको चाहिए कि पहले ब्लास्ट से 45-90 साइज के ब्लास्ट को लेकर के WBM करना चाहिए जी। और उसके ऊपर 2 कोट 25-50। अब देखिए एक चीज़ और है कि किस क्षमता की हमें रोड बनानी है, सब अलग अलग है। हाँ। तो उसकी थिकनेस कितनी आनी चाहिए वो सब निर्धारित अलग से होता रहता है। जी जी जी। उसका मानक नहीं है कि आप हम इतना पर करते हैं। ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको BM करेंगे, यानी मैक्स फॉल्ट वाला जी काम शुरू होगा। आजकल एक साइड और बहुत अच्छी आई है कि जो पहले हम ब्रिकेजिंग करते थे रोड साइड में जो कटान से बचने के लिए ब्रिकेजिंग करते हैं, अब वो लगभग समाप्ति की तरफ है या विलेज रोड में है। जी। अब क्या हो गया, दोनों साइड में 1 मीटर ब्लास्ट यानी 25-50 जो टॉप कोट की हम स्टोन यूज करते हैं। जी स्टोन प्रयोग करते हैं। हम लोग ब्लास्ट बोलते हैं ज़्यादातर, स्टोन ब्लास्ट स्टोन भी करते हैं। तो उसको डाल करके बिल्कुल बढ़िया से खुदाई कर देते हैं। अच्छा। और उसके ऊपर पेंटिंग अभी तक नहीं हो रहे हैं। आगे मतलब साइड से सिर्फ रखते हैं कि उसको इरोजन वाटर के कारण जो साइड वाला जो है आपका एजेज जो इरोड ना हो पाए ना। जी। अच्छा। एक चीज़ और विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्थवर्क के बाद जैसे हम WBM करते हैं, सरफेस लेवल का पिलर बना देना चाहिए। अच्छा। जिससे कि कहाँ पर हमारा स्लोप है, कैसे है, ये सब सारी चीज़ें पहले ही तय कर देना चाहिए। 50-50 मीटर पर वो सरफेस पिलर बनाए जाते हैं। इससे तुरंत मटेरियल उसी का अनुपात में फीलिंग होती है, नहीं तो कहीं अप होगा कहीं डाउन होगा, ये सब प्रिकॉशन ले लिया जाता है।
ये स्टार्टिंग में मतलब जब हम रिकनेंस सर्वे करते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कहाँ पे हमारा किस तरीके का चीज़ मतलब कौन सा कटिंग होगा, कहाँ पे फिलिंग होगा, जब कर्व आएंगे तो कहाँ पे हमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है, या फिर जैसे ट्रांजिशंस कर्व, वो सारे के सारे चीज़ जो हमें नॉर्मल कर्व ट्रांजिशंस कर्व जो आएंगे वो सारे के सारे चीज़ें मतलब इनिशियल वे में ही हमारा आ जाना चाहिए। हमेशा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सोच बनाई रखनी चाहिए। हाँ। क्योंकि यदि हमारा फाउंडेशन बेटर क्वालिटी का है तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी हम बेटर रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात है कि अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा जो डिज़ाइन क्राइटेरिया होगा वो कम दिनों के लिए हो तो जल्दी से वो ख़राब हो जाएगा। हाँ। जितना ज़्यादा दिन के लिए डिज़ाइन होना चाहिए। जी। जो टॉप कोट की कंपैक्शन होती है, हाँ, पहले जो मटेरियल मिट्टी से हो जाती थी जी, बाद में मोरंग आ गया, हाँ, अब लेकिन आ गया स्क्रीनिंग मटेरियल। अच्छा, स्क्रीनिंग, व्हाट इज स्क्रीनिंग मटेरियल? जी, स्क्रीनिंग मटेरियल स्टोन का चूरा है। अच्छा। और उसको वाटर डाल करके जब उसकी कंपैक्शन होती है तो इतना हो जाना चाहिए कि उसके अंदर का जो स्क्रीनिंग मटेरियल है वो निकल करके पूरे ब्लास्ट को बाउंड कर ले। अच्छा, मतलब वो जिसने वॉइड्स है वो फिल हो जाना चाहिए। यस, वेट्स जो है पूरी फिलिंग हो जानी चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है, और ये इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। जी। और ये जो मैंने बताया कि सरफेस पिलर जो बनाए जाते हैं 50-50 मीटर पर हम लोगों के यहाँ बनता था। अब क्या है नए लेटेस्ट जो है अभी सब नहीं कर सकते। तो ये कि मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपने काम किया है कहीं पे भी फॉर्म में तो आपको बेसिक छोटे बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम होता है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें। जी, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो BM होते हैं हार्ड प्लांट से होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो है कहाँ चोरी करते हैं? डामर की चोरी करते हैं। अच्छा। वो वहाँ क्योंकि अब तो कंप्यूटराइज्ड आ गए हैं, वहाँ पर जरा सा भी आप हट गए, इसीलिए जब भी होना चाहिए 2 इंजीनियर, एक साइट के लिए एक प्लांट के लिए। प्लांट का मटेरियल निकाल कर वो बीच में टेस्टिंग करता रहे लैब में। अच्छा जी, ऐसे तो काम है उस ठेकेदार का, लेकिन फिर भी एक चीज़, दूसरी चीज़ जो साइट का इंजीनियर है उसको हमेशा डेप्थ यानी थिकनेस ये बिल्कुल हर जगह 3 जगह लेना चाहिए। विड्थ साइड में 3 जगह लेनी चाहिए कि पूरी चौड़ाई में जो हमारी थिकनेस आ रही है वो मेरे मानक के अनुरूप है कि नहीं है। जो गाइडलाइन दिया हुआ है पर द IRC। चूँकि कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है प्लांट में यार जरा सा भी वो नाप घुमा देता है तो आपका डामर जो है मैक्सफाल्ट जो है वो रेशियो अप डाउन होने लगेगा। जी सर, जिससे बात है। जी, बहुत जल्दी एक बरसात के बाद या बहुत जल्दी ही सड़क बिल्कुल वाइड दिखाई देने लगेगी। कहने का मतलब है कि सड़क फिर तो गई, फिर दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से बननी है सड़क को जब एक बरसात के बाद। एक चीज़ और है कि ज़्यादातर हाईवे पुरानी सड़कों पर ही बनते हैं। तो जब पुरानी सड़कों को साइड वाला जब कंप्लीट कर लिया जाता था, एक साथ दोनों को मिलाया जाता है BM करके, तो वहाँ भी एक दिक्कत आती है। उस जो पुरानी सड़क है जी उसकी स्क्रैचिंग कर देनी चाहिए। जी सर, जो ठेकेदार बचाते हैं पैसा, उसको नहीं करते, उसको उसी के ऊपर स्टार्ट कर देता है लेयरिंग करना। वो स्लीपिंग हो जाती है। आप देखे होंगे कभी दूर तक 5-5 मीटर 10-10 मीटर तक स्लीपिंग हो जाती है। वो खड्डे दिखने लगते हैं, नीचे वाला लेयर अलग दिखता है और ऊपर से वो कर्व टाइप फॉर्म में आ जाते हैं। स्क्रैचिंग करने से ग्रिपिंग आ जाती है, दोनों के बीच बॉन्ड बन जाता है। जी, तो बहुत सी जो नॉमिनल जो एरर हैं यही सब हैं। तो इस तरीके का जो बेसिक जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और क्या पूछे जा सकते हैं सर? हाँ, ये पूछा जा सकता है कि क्या हर स्टेट में एक ही तरह का नार्व्स यूज होता है? अच्छा, नहीं। ओके, सबके अर्थ के हिसाब से है। साउथ का बहुत सॉइल कंडीशन के अकॉर्डिंग, साउथ में चूँकि उनकी लेयर भी थिकनेस भी बहुत कम होती है। अच्छा, चूँकि वो पथरीली ज़मीन होने से अर्थ कंपैक्शन नहीं के बराबर है। हाँ जी, तो वहाँ पर साइज थिकनेस कम ली जाती है जी, इसलिए वहाँ की सड़कें भी ड्यूरेबल होती हैं। चूँकि यूपी, बिहार, कलकत्ता, राजस्थान और हमारा हरियाणा, पंजाब ये अर्थ पर पूरी सड़कें बनती है। अब कुछ दिन सब चीज़ ये सारे प्रिकॉशन लेने के बाद भी कहीं न कहीं
बनने के बाद 1 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद सड़क में कंपैक्शन दिखाई देते हैं, कहीं न कहीं दबक दिखाई देते हैं। जी जी जी, हमेशा दिखता है कि जो सॉइल होता है वैसे के कर्व बन जाते हैं, रटिंग हो जाता है। इसका कोई, इसीलिए जो फाउंडेशन के समय शुरू में मैंने कहा था कि अर्थ फिलिंग टेस्टिंग के बाद कहाँ कैसे होना चाहिए, वाटर कहाँ लगता है, और क्या ऐसे भी मटेरियल मिट्टी के हैं जो कि हमेशा डैम्पनेस बनाए रखते हैं, ये सब बहुत वाटर लॉगिंग हो गया। ग्राउंड वाटर टेबल का भी उसमें ध्यान रखना था, ग्राउंड वाटर टेबल कितना ऊपर है या कितना नीचे है, क्या उसका इफेक्ट आ रहा है। मालूम होता है कि दोनों तरफ से वाटर लगे हुए हैं तो सड़क गए। ऑब्वियस सी बात है, वो सड़क कोई काम का नहीं है, वो बन तो जाएगा लेकिन 6 महीने के अंदर वो खराब हो जाएंगे। ठीक है सर। और देखिए एक चीज़ और, जो विलेज रोड है, जी जी, विलेज रोडों को पहले तो P1 P2 होता था हम लोगों के समय में, अब वो सब हट गए, अब प्रीमिक्स कारपेटिंग होने लगी है। जब भी टॉप कोट कंसल्टेशन हुआ, मोरंग आजकल डाल रहे हैं विलेज रोडों में, चूँकि चीप पड़ता है, स्क्रीनिंग मटेरियल कॉस्टली होता है, इसलिए विलेज रोडों में। लेकिन बहुत से एस्टीमेट इस तरह से बनाए जा रहे हैं कि स्क्रीनिंग मटेरियल ही डाल करके बनाए जा रहे हैं। अच्छा, पहले सिलेक्शन होता है जो कि हाईवे किस तरह सिलेक्शन करते हैं, ज़्यादा पुरानी सड़कों पर, पुरानी सड़कें जो लंबी सड़कें हों और जिसकी चौड़ाई पर्याप्त मात्रा में पटरियाँ हैं, उसी को हम सेलेक्ट करते हैं। जी जी। और चौड़ीकरण का भी जो कार्य करता है, वाइडनिंग जो होती है, वो वाइडनिंग को बिल्कुल इस तरह से रोड कंप्लीट हो, पहले तो हम साइड का ही 1 मीटर ही साइड पेंटेड करते हैं, बाद में जब वो दबक हो जाता है उसमें कुछ दिन चलने के बाद, तब जाकर के पूरी सरफेस 7 मीटर की हम लेकर के एक बार BM कर देते हैं, फिर उसके बाद SDC या सील कोड जो भी कंप्लीट कर देते हैं, तब जाकर के सड़क, ये नहीं पता लगता है कि पुरानी सड़क है या नई सड़क है। सर आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन अंततः आप बच्चों को अगर अपनी तरफ से कुछ टिप्स देना चाहें फॉर द इंटरव्यू कि किस तरीके से उनको प्रेजेंट होना है, कुछ अगर टिप्स देना चाहें सर तो प्लीज़। बिल्कुल, जब तक कोई नॉलेज बिल्कुल कॉन्फिडेंस न क्लियर कर दे जी, तब तक उस नॉलेज को अचीव करना चाहिए। जी 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 जी। और आधा अधूरा ज्ञान यदि है तो उसको टाक ऑफ वे नहीं लाना चाहिए उसको। अच्छा, मतलब अगर कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो उसका बोलना चाहिए कि सर नहीं आता है, जिससे कि वो सामने वाला क्या है कि उसको ये ज्ञान हो जाता है कि नहीं, इसको ए भी मालूम है ना बी ही मालूम है। जी सही बात है सर। जो भी बोले कॉन्फिडेंस से, जो नहीं आता है क्लियर, सर प्लीज नेक्स्ट। यही बात है सर, सही बात है। टाइम पासिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि टाइम बाउंडेड सब लोग हैं। जी जी जी। क्योंकि वहाँ आगे नंबर लगा हुआ है मेरे, तो इसलिए जो नहीं आ रहा है प्लीज़ सर नेक्स्ट। ठीक है सर। तो सर आज के लिए इतना ही। सो BPSC AE के छात्रों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद आपको। वेरी थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स, गुड लक। थैंक यू सर। गुड फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।